और ये परसेप्शन जनता में फैल गया है कि ये सरकार जनता का सही मत प्राप्त करके नहीं गठित हुई है, कि पदाधिकारियों के कहने से हम जिताते हैं और इस बार भी जिता देते। तो सत्य का प्रकटीकरण हो गया है। उन्होंने सच्ची इसके लिए धन्यवाद है, बधाई के पात्र हैं वो। धन तंत्र से 10,000 के जादू से इस सब से ये सरकार निकली है। वीडियो में छेड़छाड़ हुआ है तो ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकता है, क्योंकि उसमें भी चिप्स है, इसमें भी चिप्स है। 10,000 नोट के बदौलत सरकार बनी है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जीतन राम मांझी ने जो कहा है, किस तरीके से उसको देखते हैं आप? जीतन राम मांझी को बहुत धन्यवाद देते हैं, पहले बधाई भी देते हैं कि उन्होंने एन मौका पर, जब बिहार की जनता में भ्रम की स्थिति है और ये परसेप्शन जनता में फैल गया है कि ये सरकार जनता का सही मत प्राप्त करके नहीं गठित हुई है, तो ऐसे समय में जीतन राम मांझी जब कहा है कि पदाधिकारियों के कहने से हम जिताते हैं और इस बार भी जिता देते, तो सत्य का प्रकटीकरण हो गया है। उन्होंने सच्ची इसके लिए धन्यवाद है, बधाई के पात्र हैं वो, तो उन्होंने सही बातें कही है। जो बात जनता में गई है कि चुनाव में धांधली हुई है, वो धांधली को साबित किया उन्होंने। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि मशीनरी की जीत हुई है। वो तो ठीक कहा था तेजस्वी यादव ने। चुनाव का एक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, ये बात तो जीतन राम मांझी ने कह दिया। और दूसरी बात यह है कि ईवीएम मशीन है इसमें, जिसको तेजस्वी जी ने कहा, जनता का वोट से के गर्व से ये सरकार नहीं निकली है। ये सरकार निकली है धांधली से, मैल प्रैक्टिसेस से, कदाचार से, मशीनरी के दुरुपयोग से, धन तंत्र से, 10,000 के जादू से, इस सब से ये सरकार निकली है। जनता अचंभित है, आज तक चकित है, विस्मय में है कि ये सरकार कैसे बन गई। वोट जब हमने नहीं दिया तो कैसे हो गया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे वीडियो से छेड़छाड़ किया गया है। कौन वीडियो से छेड़छाड़ किया है, सुन बताइएगा। कौन वीडियो से? भाई जो उन्होंने बयान दिया है कि हमको पहले बता देते। एक बात तो तय हो गया, वो उसमें भी मशीन है, चिप्स है, उसमें भी सॉफ्टवेयर है। तो जब उससे छेड़छाड़ होता तो यही बात तो हम लोग का कहना है, आम लोग का कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ किया है। तो उस बात को भी उन्होंने साबित किया है कि अगर हमारा वीडियो में छेड़छाड़ हुआ है तो ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकता है, क्योंकि उसमें भी चिप्स है, इसमें भी चिप्स है, उसमें भी सॉफ्टवेयर है, इसमें भी सॉफ्टवेयर है। ये बात तो तय है ना। तो सही बात कह रहे हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ से सरकार बनी है, मशीनरी का दुरुपयोग करके से सरकार बनी है, 10,000 नोट के बदौलत सरकार बनी है। ये बात सही बात कह दिया, इसके लिए बधाई है। बीजेपी लगातार नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठा रही है कि शीतकालीन सत्र छोड़कर वो विदेश चले गए छुट्टियां मनाने। नहीं, ये बात तो गलत लोग कर रहे हैं, अपमानित करने के लिए कर रहे हैं। ना विदेश गए हैं, न कहीं दूसरी जगह। मान लीजिए बहुत थके हुए हैं 2 साल से, उनको ये अधिकार नहीं कि वो स्वास्थ्य लाभ कर सके? उनको नहीं अधिकार है क्या? स्पीकर को कुर्सी तक मुख्यमंत्री के साथ बैठाया उन्होंने, हाउस अटेंड किया है, तो हाउस तो खत्म था, तो वो माननीय नहीं मिल रहे हैं, तो उनको आराम करने का अधिकार नहीं है क्या? उनको स्वास्थ्य लाभ करने का अधिकार नहीं है क्या? तो जो लोग कह रहे हैं फरार हो गए, जो लोग कह रहे हैं नहीं मिलते हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, तो जो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं वो तो बुर्का खींच रहे हैं। जो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो बालाओं का, बच्चियों का बुर्का खींच रहे हैं। तो ये है संविधान सम्मत। नीतीश कुमार का जो वीडियो सामने आया था बुर्खा वाला, इसको किस तरीके से देखते हैं? इस पर क्या कह दिया मैंने गलत काम किया, घिनौना काम किया है, घृणित काम है। आप कार्रवाई की मांग करते हैं इस पर? हम कहते हैं माफी मांगे वो इस आचरण के लिए, और नहीं तो इस्तीफा करे। नीतीश कुमार इस्तीफा दें? बिल्कुल। देखो, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल है और सीएम नीतीश
पर इन्होंने निशाना साधा और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने जो हरकत की है उस पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।